सिंधु घाटी सभ्यता 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। प्रश्न पहला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है हड़प्पा स्थल, सूची 2 में है आधुनिक नाम। ए है धौलावीरा, उसके आगे है सौराष्ट्र, फिर राखीगढ़ी, हिसार, भिलडाना, खादिरबेट द्वीप और भगवा है हरियाणा। और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि धौलावीरा खादिरबेट द्वीप है। राखीगढ़ी का है हिसार में, जो हिसार आधुनिक नाम है। भिलडाना का आधुनिक नाम सौराष्ट्र है, भिलडाना का आधुनिक नाम हरियाणा है और भगवा का आधुनिक नाम सौराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी है फारस की सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है। ए है लोथल, जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, बनावली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल से जो है क्या मिला है, वो मिला है पक्की लोथल से जो मिला है वो गोदीवाड़ा। और कालीबंगा का है जुता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई लाल हल्की प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सिंधु स्थल दिया है और प्रेजेंट टाइम में ये किस जगह पे है, यानी कि स्थान का नाम दिया है। लोथल राजस्थान, रोपड़ हरियाणा, बनावली पंजाब, कालीबंगा गुजरात। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी कि जो लोथल है वो आपका है स्थित है गुजरात में, रोपड़ स्थित है पंजाब में, बनावली स्थित है हरियाणा में और कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। दोस्तों, कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में के शहरों की गलियाँ कैसी थीं। ऑप्शन ए चौड़ी एवं सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौड़ी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे की दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, सूची 2 में है किस नदी पर अवस्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे ये शहर बसे हुए थे। तो हड़प्पा के आगे भगवा दिया है, कालीबंगा के आगे घग्गर दिया, लोथल के आगे रावी और रोपड़ के आगे सतलज। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 3214 है, यानी कि हड़प्पा का जो है वो रावी नदी पर है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर है, लोथल भगवा पर है और रोपड़ सतलज नदी पर है, यानी कि सतलज नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण के रूप में है। कथन ये है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। और कारण आर्य व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और ऑप्शन दिया है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य और आर एक सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी है, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है और ए और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब,
ऑप्शन सी है पूजा स्थल, ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन बी है वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी। ऑप्शन सी है वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता है। और ऑप्शन डी वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। 11 है क्वेश्चन कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन सी नालों का निर्माण, ऑप्शन डी धनुष का निर्माण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्तंभों का निर्माण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। और दूसरा है स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। दूसरा है यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। दिए गए उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।